हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में एबीसी के शीर्षलंब, ये ट्रायंगल आपके पास गिवन है और इस ट्रायंगल में आपके पास दिया गया है कि शीर्षलंब एडी और सीई, एडी और सीई क्या है, शीर्षलंब है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेद और समद्विभाजित में क्या डिफरेंस होते हैं। वैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि क्या होते हैं डिफरेंस, लेकिन फिर एक बार समझते हैं। देखिए, समद्विभाजित करना मतलब इक्वल पार्ट में लाइन कोई है, मान लीजिए कि ये लाइन है, इस लाइन को अगर हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर भागों में क्या कर दिया, इस लाइन को बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, समद्विभाजित करना मतलब बाइसेक्ट करना कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इस लाइन को, मान लीजिए ये लाइन है, कोई ये लाइन है, इसको हमने कहीं से कट कर दिया, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करना मतलब इंटरसेक्ट करना। तो इंटरसेक्ट करना मतलब कहीं से भी आप काट दीजिए, और बाइसेक्ट करना मतलब आपको इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है, मतलब इक्वल पार्ट में कट जाएगा तो क्या कहलाएगा, समद्विभाजित करना मतलब बाइसेक्ट करना। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं से भी, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब इसका ये है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं से भी ये कट कर रहा है। तो जब ये दिया गया है तो आपको दर्शाना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल एईपी, देखेंगे एईपी ये वाला ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल सीडीपी, अब देखेंगे सीडीपी ये वाला ट्रायंगल। तो देखा जाए तो ट्रायंगल के साइड में यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये पूरे बड़े से ट्रायंगल के अंदर में दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसी दोनों ट्रायंगल को आपको समरूप मतलब सिमिलर प्रूव करना है। पहला प्रूव ये करना है आपको। तो चलिए हम पहला प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रूव करते हैं, किसको करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को करते हैं। तो पहले लिखेंगे जो प्रूव करना है, पहले उस ट्रायंगल का नाम मेंशन करेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल एईपी तथा ट्रायंगल सीडीपी में। तो इसमें आपको खोजना है कि क्या क्या किस किस रूल से। देखिए, अगर आपको पता होगा तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसे प्रूव करने के लिए, सिमिलर करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि एंगल से भी आप कर सकते हैं, एंगल से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो लग जाएगा उसे हम क्या कर लेंगे। तो एंगल से भी आप कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिया था, स्टार्ट में ही बताया था, शुरू जब क्लास हुआ था। चलिए देखते हैं इसमें। तो इस दोनों ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो देखिए एईपी ये वाले ट्रायंगल में एंगल ई 90 है और ये वाला ट्रायंगल में एंगल डी 90 है ना, 90 है। तो लिखेंगे एंगल एईपी इक्वल होगा एंगल पीडीसी का। देखिए पीडीसी या सीडीपी, अब जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री देंगे, रीजन देना पड़ेगा क्यों होंगे इक्वल। तो 90 डिग्री है दोनों, इसलिए इक्वल हो गए। इसके बाद देखेंगे तो ये एंगल इस एंगल का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये इक्वल होंगे। मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ये कोई ऐसा लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल का इक्वल होता है। किस लिए होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला 1 और मान लीजिए 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर ये 3 और ये 4 है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। किसके कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण हो जाएंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यही बात लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल एपीई, ये वाला एपीई, जिस एंगल की बात किया जाता है उसे हम बीच में रखते हैं। तो देखिए मिडिल में रखे हैं ना सबको, इसमें भी ई बीच में रखे हुए हैं। डी एंगल था तो डी को बीच में रखे, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे तो सीपीडी, तो लिखेंगे एंगल सीपीडी। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे कहा जाता है। इसके कारण ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। हमने अभी जस्ट बताया कि आप एंगल से भी कर सकते हैं। तो आप एंगल से कर सकते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल एईपी समरूप होगा ट्रायंगल सीडीपी का। इस कारण एंगल क्राइटेरिया लिखिए या रूल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आपने फर्स्ट को क्या कर दिया, फर्स्ट वाले को हमने समरूप कर दिया, प्रूव कर दिया है। अब चलते हैं सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड में है ट्रायंगल एबीडी तथा ट्रायंगल सीबीई में। अब देखिए एबीडी खोजिए कहां है, इसे हम हटा देते हैं। देखेंगे तो एबीडी कहां है, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल
देखिए फिर से ABD, ये वाला ट्रायंगल है ABD, और इसके बाद आपको खोजना है CBE। तो देखेंगे आप तो CBE, तो देखेंगे तो यहां पे एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, अगर हम इसको पेंट कर दे तो देखेंगे तो ABD में ये वाला पूरा ट्रायंगल होगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल ABD, और इसके बाद इसमें CBE, तो CBE में ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूं तो इसको आप ठीक से समझेंगे। यहां पे इसमें ABD और CBE, ये दो ट्रायंगल आपके पास है, इसे आपको प्रूव करना है कि समरूप है, कैसे होंगे ये, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एंगल E जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए अगर एक लाइन पे ये लाइन डाला जाता है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, रैखिक कोण युग्म लीनियर पेयर एंगल के कारण, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अगर आप देखेंगे तो CEB मतलब CBE जो ट्रायंगल है, CBE ये वाला ट्रायंगल जो है, इसमें आपका 90 डिग्री आ गया, एंगल E आ गया। अगर आप देखेंगे तो ABD में ये वाला 90 आ जाएगा, ये भी लीनियर पेयर के अनुसार ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इसमें भी 90 आ रहा है। तो कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे एंगल CEB इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ADB का। तो लिखेंगे एंगल ADB का, किसके कारण होगा इक्वल, 90 डिग्री है इसलिए, 90 डिग्री है इसलिए। इसके बाद एक एंगल और चाहिए हमें, कम से कम एक एंगल और चाहिए, इसको क्या करने के लिए, समरूप करने के लिए। तो आप देखेंगे कि एंगल B जो है ये दोनों में कॉमन है। देखिए CEB में भी B आ रहा है और DAB में भी B आ रहा है ना, तो ये B कॉमन आ जाएंगे दोनों के लिए। तो लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल B, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन लिखिए या उभयनिष्ठ लिखिए, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। तो ये दोनों भी एंगल देखिए, ये भी एंगल से हो गया, ये एंगल 90 है और इसका जो है ये भी एंगल 90 है, तो 90 दोनों का मिल गया। इसके बाद B कॉमन आ गया, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD समरूप होगा ट्रायंगल CBE का, किसके कारण, एंगल रूल के कारण, एंगल रूल से ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दो और बचे हुए हैं, दोनों को चलिए प्रूव करते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि ट्रायंगल AEP समरूप होगा ट्रायंगल ADB का, ये आपको समरूप प्रूव करना है। तो अगर देखेंगे तो इसको हमने क्या किया, AEP ये वाला ट्रायंगल और इसके बाद ADB ये वाला ट्रायंगल, तो एक हमने क्या कर दिया, अलग अलग बना दिया है, AEP और इसके बाद हमने बनाया है ADB, इसी को हमने इसमें से काट के छोटा छोटा बना दिया है, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो जो पहले प्रूव करना है इसको पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल AEP तथा ट्रायंगल ADB में, अब देखेंगे AEP में एंगल E 90 है कि नहीं, और ADB में एंगल D क्या है, 90 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे 90 के कारण। तो लिखेंगे दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो लिखेंगे एंगल AEP इक्वल होगा एंगल ADB का, किसके कारण होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, 90 डिग्री कारण ये इक्वल होंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर तो एंगल A जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, कॉमन होंगे ना, इक्वल होंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो ये दोनों कॉमन है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे एंगल PAE इक्वल होगा एंगल DAB, क्या हो जाएगा, आप इसको कॉमन लिख दीजिए या इसको आप उभयनिष्ठ लिखिए, हिंदी में ही इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, इसको इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी एंगल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको भी आप लिख दीजिए, लिखेंगे ट्रायंगल AEP समरूप होगा ट्रायंगल ADB का, रीजन दे दीजिए एंगल रूल से, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल प्रॉपर्टी से, जो लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका 4 प्रूव करने वाला, इसमें देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तब अच्छे समझ में आपको आएगा। तो इसमें बोला ये गया है कि कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PDC। अगर देखेंगे तो PDC ये वाला छोटा ट्रायंगल, अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये फिगर बनेगा, इस तरीके से। यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, ये D है, ये C है और ये P है,
ठीक है, ये हमने बना दिया। इसके बाद ट्रायंगल बीईसी, तो बीईसी देखेंगे, बीईसी, तो बीईसी क्या है, ये वाला ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ये बी है, ये सी है और ये ई है, तो बीईसी ये वाला हो गया। इसमें क्या है, ई है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब लिखते हैं 4th नंबर पार्ट प्रूव करते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल पीडीसी तथा ट्रायंगल बीईसी में, बीईसी में, तो अगर देखेंगे आप तो एंगल डी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री हैं या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे 90 डिग्री के कारण। तो लिख देंगे एंगल पीडीसी इक्वल होगा एंगल सीईबी का, पीडीसी इक्वल होगा सीईबी का, किस लिए, रीजन क्या होगा, 90 डिग्री के कारण। कोई दिक्कत। अब देखेंगे इसमें एंगल सी, गौर से देखिए, एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण इसको भी लिख दीजिए, लिखेंगे एंगल पीसीडी इक्वल होगा एंगल ईसीबी का, पीसीडी इक्वल होगा ईसीबी का, होगा कि नहीं, दोनों कॉमन है ना, सी कॉमन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिख देंगे कॉमन, या आप जो लिखिए उभयनिष्ठ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उभयनिष्ठ लिख देते हैं। तो ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, देखिए ना, ये भी एंगल 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 एंगल, दोनों में एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल पीडीसी जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल बीईसी का, किस रूल के कारण, एंगल एंगल क्राइटेरिया लिखिए, रूल लिखिए, क्या लिखिए, जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई हार्ड नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।